क्या कभी आपके कार के विंड स्क्रीन या विंडो स्क्रीन पे ब्लैक फिल्म लगे होने की वजह से आपका चालान कटा है, या कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा आपकी कार से ब्लैक फिल्म उतरवाया गया है? यदि ऐसा आपके साथ नहीं भी हुआ हो तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जिन कार या व्हीकल्स पे ब्लैक फिल्म लगा होता है उनसे पुलिस अधिकारी द्वारा उनका चालान किया जाता है और ब्लैक फिल्म भी उतरवा दिया जाता है। तो आपका जानना ये बेहद जरूरी है कि किसी कार या व्हीकल के विंड स्क्रीन या विंडो स्क्रीन पे ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगना जो है वो अपराध नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब किसी कार के विंड स्क्रीन या विंडो स्क्रीन पे ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगना अपराध नहीं है तो पुलिस अधिकारी द्वारा चालान क्यों किया जाता है? तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी कार के विंड स्क्रीन या विंडो स्क्रीन पे ब्लैक फिल्म लगाने के मापदंड क्या हैं, इसके संबंध में विधिक प्रावधान क्या है और वर्ष 2012 में इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या गाइडलाइंस दी गई हैं और तत्कालिक रूप में वर्तमान में जो है केरला उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय दिया गया है। तात्कालिक मामला यह है कि केरल में किसी व्यक्ति का चालान कटता है और वो चालान जो है वो उनकी कार पे ब्लैक फिल्म लगे होने की वजह से कटता है और उनके द्वारा उस चालान कटने को केरला उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जाता है। तो केरला उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है वो जानने से पहले चलते हैं हम लोग वर्ष 2012 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर। तो अभिषेक गोयनका नाम के एक सोशल वर्कर हैं, उनके द्वारा कारों पर ब्लैक फिल्म लगने के मामले को लेकर वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल किया जाता है और उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस मामले को सुनने के पश्चात अपना निर्णय दिया जाता है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस एच.एस. कपाड़िया सर के द्वारा और उनके साथ 3 जजेस की बेंच द्वारा इस मामले को सुना गया और इसमें निर्णय दिया गया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989, केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार विंड स्क्रीन के लिए न्यूनतम 70% और साइड विंडो के लिए न्यूनतम 50% की विजिबिलिटी आवश्यक है। ब्लैक फिल्म को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 वजहों से बैन किया गया था। तो माननीय न्यायालय द्वारा जो है वो निर्णय दिया गया कि ब्लैक फिल्म लगता है अगर तो विंड स्क्रीन पे 70% की विजिबिलिटी होना आवश्यक है और विंडो स्क्रीन पे 50% की विजिबिलिटी होना आवश्यक है। और इसके अलावा अन्य मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 2 कारणों से जो है ब्लैक फिल्म लगाने को बैन किया गया था और वो 2 कारण ये हैं कि इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैक फिल्म को बैन करने की दूसरी वजह ये थी कि ब्लैक फिल्म लगाकर कार के अंदर अपराध करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक फिल्म लगे होने से कार के अंदर कुछ नहीं दिखता, जिससे अपराधी छुप भी सकते हैं और अपहरण या महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध या डकैती की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ब्लैक फिल्म को बैन किया गया, किंतु 50% तक विजिबिलिटी है तो चालान नहीं कटेगा और उससे कम है तो चालान कट सकता है। तो ध्यान रहे, विंड स्क्रीन यानी कि सामने और पीछे की स्क्रीन पे 70% तक विजिबिलिटी होनी चाहिए और विंडो स्क्रीन पर 50% तक की विजिबिलिटी है अगर तो चालान नहीं कटेगा। तो ऐसे में केरला उच्च न्यायालय में अभी सितंबर के महीने में 2 याचिकाएं दायर की गई और वो दोनों याचिकाएं भी कारों के ब्लैक फिल्म को लेकर दायर की गई। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली याचिका जो है वो अल्पुझा नाम के एक प्राइवेट कंपनी द्वारा दायर की गई और इस कंपनी का कहना था कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा उनको उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की नोटिस दी गई है और उनकी कंपनी जो है वो कारों का ब्लैक फिल्म बनाने और बेचने का काम करती है। तो इस मामले में कंपनी का ये कहना था कि क्या भारत में ब्लैक फिल्म बनाना बैन है और इसके संबंध में क्या प्रावधान है। दूसरी याचिका जो थी वो एक दुकानदार द्वारा दायर की गई थी और उनका ये कहना था कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करके ही ब्लैक फिल्म लगाया था और उसके बाद भी पुलिस द्वारा जो है चालान कर दिया गया। तो उनका कुछ तर्क भी था कि ब्लैक फिल्म लगाने का उनका जो तर्क था वो एक एक करके सुन लेते हैं। उनका पहला तर्क ये था कि इससे कार का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि धूप की किरणें जब अंदर आती हैं तो अंदर कार के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से 30 से 40% तक बढ़ जाता है। दूसरा उनका तर्क था कि जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं वो भी धूप के साथ अंदर पहुंचते हैं और वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं।
और तीसरा ये तर्क था उनका कि अगर कार के विंडोज पे ब्लैक फिल्म लगा होता है तो ग्लास के टूटने की संभावना कम हो जाती है। यदि इन दोनों याचिकाओं को इकट्ठा करना है तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एन नागेश सर के बेंच के समक्ष 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका निर्धारण किया जाना कोर्ट द्वारा अति आवश्यक था। पहला प्रश्न था कि क्या किसी कार चालक द्वारा स्वयं अपनी कार के विंड स्क्रीन और विंडो स्क्रीन पे ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था कि क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा तय मापदंड के अनुसार ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगाने के उपरांत भी पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जा सकता है। और तीसरा प्रश्न था कि क्या किसी कंपनी को जो कि ब्लैक फिल्म बनाने का काम करती है उसको भारत में ब्लैक फिल्म बनाने और बेचने का अधिकार है। तो इन तीनों प्रश्न का निर्धारण जो है और न्याय निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना अति आवश्यक था। इन तीनों प्रश्नों का न्याय निर्णय इसलिए भी जरूरी है कि ये जो प्रश्न है वो हमारे जनजीवन से संबंधित है, और दूसरा ये किसी वो लोग जो ब्लैक फिल्म बनाने के बिजनेस या कारोबार में लगे हुए हैं उनके जीविकोपार्जन से भी संबंधित था। तो इस संबंध में केरला उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि अगर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 100 यानी नियम 100 के अनुसार विंड स्क्रीन लगा है तो ऐसे में चालान किया जाना सही नहीं है या गैर कानूनी है, और मापदंड के अनुसार फिल्म लगी है तो चालान नहीं किया जा सकता। तो दूसरा प्रश्न ये भी था कि क्या चालक खुद से लगा सकते हैं, तो इस पर भी न्यायालय का ओपिनियन था कि चालक जो है वो खुद से अपनी कार पे ब्लैक फिल्म या कूलिंग फिल्म लगा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न भी था कि कंपनियों द्वारा गाड़ियों में लगने वाले ब्लैक फिल्म को बनाया व बेचा जाना जो है वो गैर कानूनी नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी कार में ब्लैक फिल्म लगी है लेकिन जीरो विजिबिलिटी है या माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किया गया है तो ऐसे में चालान की राशि कितनी होगी। तो ऐसे में चालान की राशि जो होगी वो 500 रुपए होगी, और चालक द्वारा यदि एक से अधिक बार ऐसे मापदंड का पालन नहीं किया जाता है तो दूसरी बार में उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सभी तक पहुंचने योग्य है तो वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।